हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वोकैब की सीरीज में आज हम लोग फिर से कुछ वर्ड्स डिस्कस करने वाले हैं। वोकैब का एक भी वर्ड आप लोग कभी भी याद करना हो तो इसी तरीके से आप लोगों को याद करना है जिस तरीके से मैं आपको याद करा रहा हूं, ठीक है। तो वोकैब की कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हैं, इनको किस तरीके से समझेंगे और किस तरीके से इनको याद करेंगे। तो देखो, सबसे पहला ही वर्ड लिखा हुआ है वोकैबलरी। ऊपर जो लिखा हुआ है हेडिंग डली हुई, उसके आगे लिखा हुआ है सिनोनिम्स। तो ये वर्ड्स जो हैं वो एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, मतलब जो मतलब इनका होगा वही मतलब इन वर्ड्स का होगा, ठीक है। तो आप लोगों को पहले तो इनको समझना है, इनका हिंदी मीनिंग समझना है, उसके बाद इनको याद करेंगे। देखो, सबसे पहला जो वर्ड लिखा हुआ है वो लिखा है मोरोज। क्या लिखा है? मोरोज। मोरोज का मतलब होता है सैड या अनहैप्पी, दुखी या परेशान। यहां पर लिख लेना, दुखी या परेशान, ठीक है, सैड या अनहैप्पी। अब इस वर्ड को अगर आपको याद करना है, फालतू वर्ड्स नहीं है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, सारे के सारे सेलेक्टेड वर्ड्स हैं, बहुत अच्छे वर्ड हैं। तो आप लोगों को इनको पहले तो अच्छे से समझना है, प्लस जिस तरीके से मैं आपको याद करा रहा हूं, याद कैसे करना है आपको, इसी वर्ड में से एक कीवर्ड हम लोग ढूंढ लेते हैं। कीवर्ड या फिर आप इसको बोल सकते हो ट्रिक, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो कैसे भी करके। और उस कीवर्ड को आपको यहां लिखना है जो मैंने खाली जगह छोड़ी है यहां पर। जैसे इस वर्ड को अगर आपको याद करना है मोरोज, तो इसमें से कीवर्ड बना लिया हमने रोज। अब रोज तो आप जानते ही हो, रोज किसी को आपने रोज दिया तो आप दुखी हो गए, या फिर किसी ने आपको रोज दिया तो आप दुखी हो गए। आपने किसी को रोज दिया, उसने नहीं लिया तो आप दुखी हो गए। अब कैसे भी कर लो, बस दुखी हो जाओ, ठीक है। तो रोज देने पर आप क्या हो गए? दुखी हो गए। तो मोरोज, रोज, इस तरीके से आप इस वर्ड को याद कर सकते हो, ठीक है। अगला वर्ड लिखा हुआ है बॉइस्ट्रस। बॉइस्ट्रस का मतलब होता है हल्ला गुल्ला करना। इसमें से एक वर्ड मैं पहले आपको डिस्कस करा चुका हूं, पंडेमोनियम। पंडे और मुनि क्या करते रहते हैं? हल्ला गुल्ला, नॉइज, ठीक है। इस तरीके से आपको ये वर्ड भी याद करना है। इसका हिंदी मीनिंग यहां पर लिख लेना, हल्ला गुल्ला करना या शोरगुल करना, शोर गुल करना, ठीक है, नॉइज या पंडेमोनियम। अब इसको कैसे याद करना है? इसका जो साउंड है बॉइस्ट्रस, इसी में से एक कीवर्ड बना लो बॉयज, ठीक है। क्लास में जो बॉयज हैं वो क्या कर रहे हैं? नॉइज कर रहे हैं। या क्लास के बाहर या घर के बाहर जो बॉयज हैं वो क्या कर रहे हैं? हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेस मिर्च। बेस मिर्च का मतलब होता है किसी भी चीज को गंदा करना, डिफाइल। ये वर्ड मैं आपको पहले डिस्कस करा चुका हूं, डिफाइल, या किसी को अपमानित करना, दूषित करना या गंदा करना, ठीक है। करप्ट इसका सिनोनिम हो सकता है। अब इस वर्ड को याद करना है, पहले इसका हिंदी मीनिंग लिख लो, दूषित करना, दूषित करना या फिर अपमानित करना, अपमानित करना, ठीक है, अपमानित करना, ये इसका हिंदी मीनिंग हो गया बेस मिर्च। अब इसका कीवर्ड बना लो बेस मिर्च, 20 मिर्च, ऐसे कर लो, 20 मिर्च। हमने उसको 20 मिर्च देकर उसको क्या कर दिया? अपमानित कर दिया। या फिर 20 मार्च कर लो, 20 मार्च, 20 मार्च को हमने किसी को अपमानित किया। किसी भी तरीके से बेस मिर्च या मिर्च करके कैसे भी करके किसी को अपमानित कर दो, बस इसका मीनिंग हो जाएगा डिसऑनर या फिर डिफाइल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है संडर। संडर का मतलब होता है किसी भी चीज को डिवाइड करना, तोड़ना या अलग करना। ध्यान से समझते चलना, संडर का मतलब होता है किसी चीज को ब्रेक करना, तोड़ना, ठीक है, या अलग करना। अब यहां पर लिख लो तोड़ना या अलग करना, तोड़ना या अलग करना। एक एक वर्ड में आप लोगों को याद करा लूंगा। इनके अलावा अगर आपको कोई दूसरा वर्ड भी याद करना हो जो आप घर पे पढ़ रहे हैं, उस वर्ड को भी इसी तरीके से याद करने की कोशिश किया करो। वोकैब की टेंशन बिल्कुल दूर हो जाएगी। कोई भी वर्ड मिले उसके अंदर एक कीवर्ड ढूंढो, उसका कोई ना कोई कीवर्ड मिल ही जाएगा। 99% जो वर्ड्स होते हैं उनमें से कोई ना कोई कीवर्ड निकालने की कोशिश किया करो, ठीक है। तो संडर को याद करने के लिए इसमें से कीवर्ड बना लो सुंदर। कोई भी सुंदर चीज या सुंदर संबंध, सुंदर रिलेशनशिप बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं, ठीक है, ब्रेक हो जाते हैं। संडर, सुंदर, सुंदर चीजें क्या हो जाती हैं? जल्दी ही ब्रेक हो जाती हैं यार। रिलेशनशिप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एबोर। क्या लिखा हुआ है? एबोर। एबोर का मतलब होता है हेट, किसी से नफरत करना या घृणा करना, घृणा करना या नफरत करना। हेट इसका सिनोनिम होता है डिटेस्ट या फिर डेस्पाइस। बहुत अच्छे वर्ड है दोनों ही, ये भी याद करने हैं आपको, ठीक है। अब इस एबोर को कैसे याद करना है? इसमें से कीवर्ड बना लो भोर, ठीक है, या फिर आप बना सकते हो बोर, दोनों में से कोई एक बना लो। भोर मतलब होता है सुबह का टाइम, मॉर्निंग का टाइम, ठीक है। अगर सुबह ही सुबह आके आपको कोई जगाता है 4-5 बजे, तो हमें उससे नफरत सी हो जाती है, भाई सुबह सुबह क्यों आ गया जगाने के लिए, ठीक है। तो एबोर, भोर, अगर सुबह ही सुबह आपको कोई जगाता है तो हमें उससे क्या हो जाती है? नफरत सी हो जाती है। अब एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, सिर्फ आपको समझना है, ठीक है, ध्यान में रखना माइंड में। बस हर जगह कोई पूछे एबोर का मतलब क्या होता है, भोर लिख के चले जाओ, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये सिर्फ कीवर्ड्स हैं, दिमाग में रखने हैं। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, कोई अगर आपको बोर करता है तो आपको
उससे क्या हो जाती है, हेट हो जाती है, नफरत। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इस वर्ड को भी याद कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ एलिमनी, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये वन वर्ड में भी पूछा जा चुका है कई बार, और ये एक्चुअली वन वर्ड ही होता है। एलिमनी का मतलब होता है जब डिवोर्स होता है, तलाक, तो तलाक के बाद एक कमजोर पक्ष को धन दिया जाता है, दौलत दी जाती है, जो बड़ा वाला पक्ष होता है उसे। जैसे अगर हस्बैंड के द्वारा वाइफ को मोस्टली दिया जाता है, तो वो जो पैसा दिया जाता है, जो सब्सटेंस दिया जाता है, लिविंग के लिए जो पैसा दिया जाता है, जिसको गुजारा भत्ता बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एलिमनी, या सस्टेनेंस बोलते हैं, या फिर लिविंग। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो। अब इस एलिमनी यहाँ पर लिख लेना, इसका मीनिंग हिंदी में आप लोग, मैंने समझा दिया है, यहाँ बड़ा है तो नहीं लिख पाऊंगा। तो एलिमनी का मतलब होता है तलाक के पश्चात दी जाने वाली रकम, इस तरीके से लिख लिया एलिमनी। ठीक है, अब इसको याद करने के लिए इसी में से कीवर्ड बना लो, मनी। मनी, अली का कर लो ऑल मनी, या अली को कर लो इस तरीके से। अली को मनी दिया गया तब तलाक के बाद, ठीक है, डिवोर्स के बाद अली को क्या दिया गया, कुछ धन दिया गया, जिसको हम बोलते हैं एलिमनी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कोजेन। कोजेन का मतलब होता है किसी को धोखा देना, चीट करना या बिगुल। ठीक है, ठग लेना, यहां पे लिख लेना ठगना, ठगना या धोखा देना, ठगना या धोखा देना, इस तरीके से ये वर्ड कोजेन का मतलब हो जाएगा बिगुल या फिर चीट। ये भी अच्छा वर्ड है, इसको भी याद कर लेना। अब इस वर्ड को कैसे याद करोगे, कोजेन से कर लो कजिन। मेरे कजिन को एक दुकानदार ने क्या कर लिया, चीट कर लिया या उसको धोखा दे दिया, इस तरीके से ये वर्ड भी याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका फेटेड। फेटेड का मतलब होता है बदबूदार, यहां पे लिख लेना, इसका मतलब बदबूदार। कोई भी ऐसी चीज जो जिसमें से बदबू आती है उसको बोलते हैं फेटेड, बदबूदार। ठीक है, स्क्वेलेट बोलते हैं या स्टिंकिंग बोलते हैं, इस तरीके से तीनों का मतलब सेम हो जाएगा, बदबूदार। अब इसको कैसे याद करोगे, फेटेड को, फेटेड को कर लो फैटी। फैटी मतलब जो मोटे लोग होते हैं ना, फैटी, तो मोटे लोग नहीं, ये मैं नहीं बता रहा जी, आप लोग अपने आप खुद ही समझ लेना, वरना आप कहोगे सर मिलो किसी दिन। ठीक है, तो बस फैटेड अपने हिसाब से याद कर लेना, मैंने बस हिंट दे रखी है आपको। तो फैटेड का मतलब होता है बदबूदार या स्क्वेलेट, स्टिंकिंग। ठीक है, तो ये हुए हमारे 8 वर्ड प्लस उनके सिनोनिम। तो लगभग 20 से भी ज्यादा वर्ड्स हम डेली याद कर लेते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। इसके अलावा ऐसे ऐसे और भी वर्ड लेकर के हम आएंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। बाय बाय।